जय हिंद। आज हम एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जिससे आप लोगों को लगेगा कि भारत में न्यायपालिका अभी भी बिना पक्षपात के कार्यरत है। एक ऐसी कहानी जिसने एक जज को कटघरे में खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर स्पष्ट रूप से कानूनी कार्यवाही करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि सभी भारतीयों को न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। और जिन लोगों को लगता है कि न्यायपालिका पक्षपात कर रही है तो उन लोगों को भी पता चले कि न्यायपालिका किसी के भी साथ पक्षपात से कार्य नहीं करती। तो बात ऐसी है कि सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा एक छोटे से केस में जिस व्यक्ति को जमानत मिलनी चाहिए थी उसे जमानत नहीं दी गई और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। जमानत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जज को किस तरह की सजा सुनाई है, तो हमें यह भी जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेशंस जज को किस तरह से साइडलाइन करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि जज से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले ली जाए और उन्हें अपनी स्किल में सुधार करने के लिए न्यायिक अकादमी भेज दिया जाए, यानी कि इन जज को उनके पद से हटाकर उन्हें वापस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए। ऐसी सख्त टिप्पणी एक केस के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन कार्यरत एक सेशंस जज के लिए की गई। तो हमें यहाँ पर जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के विषय में भी इस तरह से बिना पक्षपात के कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत नहीं देने पर एक सेशंस जज को सजा सुनाई है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि जज से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले ली जाए और उन्हें स्किल में सुधार करने के लिए न्यायिक अकादमी भेज दिया जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक टाइम दिया गया है। इस टाइम में उन जज को उनके पद से हटाकर उन्हें वापस ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को चेतावनी दी थी कि अगर कोई बार बार ऐसे फैसले सुनाता है और उससे न्यायिक काम की जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे न्यायिक अकादमी भेज दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम पहले दिया था। जस्टिस संजय किशन कौर और अहसानुद्दीन अमानतुल्ला की बेंच को ने बताया गया कि जज निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवगणना कर रहे हैं। न्याय मित्र के तौर पर अदालत का सहयोग कर रहे एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने 2 ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए, यानी कि सेशंस जज ने अपनी मनमानी की। एक केस शादी से जुड़े विवाद का था। लखनऊ के सेशंस जज ने आरोपी और उनकी मां की याचिका उसे जमानत नहीं दिए, यानी कि जमानत देने से जज ने इनकार कर दिया, जबकि उनकी गिरफ्तारी भी इस केस में नहीं हुई थी। वहीं दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर पीड़ित था और गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केस में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन डिक्लेयर की है उसकी सेशंस जज या निचली कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश अमल नहीं करते। इन केस पर निराशा जताते हुए बेंच ने कहा कि ऐसे बहुत सारे आदेश पारित किए जाते हैं जो कि हमारे आदेश से मेल नहीं खाते। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कानून के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कानून को ध्यान में रखकर फैसला सुनाती है, उसका पालन करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में हालत बहुत खतरनाक है। 10 महीने पहले भी फैसला देने के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा था। यानी कि देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवगणना बार बार की जा रही है। बेंच ने कहा 21 मार्च को हमारे आदेश के बाद लखनऊ कोर्ट ने इसका उल्लंघन किया। हमने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में भी डाला था। हाई कोर्ट को जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जजों की न्यायिक कुशलता को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस या शासन की जरूरत नहीं है, यानी कि जो पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में हो रहा है। लोगों को फालतू में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जहां कस्टडी की जरूरत न हो ऐसे 7 साल से कम सजा वाले प्रावधान वाले केसों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया हो और वह जांच में सहयोग कर रहा है तो केवल चार्जशीट फाइल होने के बाद ही उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए। जुलाई में कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है कि ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और न्यायाधीश ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवमानना की उसे देखते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटाकर वापस ट्रेनिंग सेंटर भेजने के निर्देश पारित कर दिए गए। तो आज हम इस वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं कि जिन लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहा या फिर विश्वास नहीं है उनका विश्वास कायम हो सके। तो न्यायपालिका पर हमें निष्पक्ष तरीके से विश्वास करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।